नमस्कार प्यारे साथियों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और आप देख रहे हैं डीएलएड तृतीय सेमेस्टर के लिए जो हमने आपका मैथ स्टार्ट किया था। इसमें आपका लास्ट चैप्टर चल रहा है, चैप्टर नंबर 17। तो इससे पहले के 16 चैप्टर्स के पॉइंट टू पॉइंट हर एक चीज़ को मैं डिस्कस कर चुका हूँ। आपके लिए कॉन्सेप्ट, एग्जाम्पल्स, आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चनों को बहुत ही डिटेल में कराया हुआ है। तो आप जाकर के उन वीडियोज़ को ज़रूर देखिएगा। और इस वीडियो में हम बात करेंगे वीडियो नंबर 5 में, यहाँ पर जो एग्जाम्पल नंबर 1 की। तो एग्जाम्पल नंबर 1 में आप क्वेश्चन देख रहे हैं, आपको क्या क्वेश्चन दिया गया है इसको मैं पूरा आपको कंप्लीटली समझाऊंगा। तो चलिए चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर पहले के वीडियो नहीं देखे तो आप जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि इससे पहले मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट निर्देश आपको करा दी हैं, उनके कॉन्सेप्ट आपको समझा दिए हैं। तो चलिए चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए साथियों, ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, यानी एग्जाम्पल नंबर 1, जिसमें कह रहा है कि 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचना है आपको। और इस वृत्त के केंद्र से 6 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंदु वृत्त के बाहर आपको स्पर्श करता हुआ स्पर्श रेखा खींचनी है। 6 सेंटीमीटर पर आपको एक बिंदु लेना है, उससे स्पर्श रेखा इस वृत्त पर खींचनी है। तो क्या करना है, तो देखिए इस तरीके से आपको एक वृत्त लेना है और वृत्त से लगभग आपको 6 सेंटीमीटर की दूरी पर आपको यहाँ पे देखिए वृत्त का केंद्र O है, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपको 6 सेंटीमीटर लेनी है। और जो वृत्त के केंद्र की जो त्रिज्या होनी चाहिए वो आपकी 4 सेंटीमीटर होनी चाहिए। इस तरीके से 4 सेंटीमीटर की आपकी त्रिज्या होनी चाहिए। ठीक है, इधर इधर भी कर सकते हैं आप, त्रिज्या को कहीं भी कर सकते हैं। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी 6 सेंटीमीटर है। तो यहाँ से आपको इस तरीके से इस पे जो स्पर्श रेखाएं हैं वो आपको खींचनी है, जैसा कि आप यहाँ नीचे देख सकते हैं चित्र में। इस तरीके से आपको जो नीचे आपको चित्र दिख रहा है, इसमें आपको इस तरीके से स्पर्श रेखाएं खींचनी है। तो इसमें आपको दिया क्या गया है, तो आप देख सकते 4 सेंटीमीटर का त्रिज्या का एक वृत्त दिया गया है, जिसके O केंद्र से 6 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंदु P है। और रचना क्या करनी है, P बिंदु से स्पर्श रेखा इस पर खींचनी है। तो इसके रिगार्डिंग में आपको पहले से ही इसकी जो थ्योरम है वो, जो आपकी इसकी जो रचना थी वो आपको निर्णय में आपको करा चुका हूँ। तो आपने पहले, मैंने आपको दिखा सकता हूँ मैंने कहाँ पर ये कराई हुई है। तो देखिए ये निर्णय नंबर 2 में मैंने आपको इसको पूरी तरीके से समझाया हुआ है, वहाँ पर कोई वैल्यूज नहीं ली गई थी। इसी तरीके से आपको समझाया था किस तरीके से आपको इसकी निर्णय करनी है। तो चलिए मैं यहाँ पर भी आपको इस निर्णय को समझा देता हूँ। तो आपको क्या करना है, बहुत ही सिंपल है। तो यहाँ पर जो दिया गया है उसी को आपको यहाँ पर देख सकते हो। यहाँ पर जो आपको ये पूरा जो सर्कल दिख रहा है ये 4 सेंटीमीटर रेडियस वाला है। तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी आपको देखने के लिए मिलेगी वो आपकी 4 सेंटीमीटर की दूरी होगी। ठीक है, और इसके जो केंद्र तक की दूरी है वो 6 सेंटीमीटर, यानी इधर की अगर दूरी नापना चाहे तो 2 सेंटीमीटर की होगी। टोटल मिला करके आपकी 6 सेंटीमीटर की दूरी है आपकी। ठीक है, अब यहाँ पर इस तरीके से एक वृत्त आप खींच लीजिए। और वृत्त खींचने के बाद आपको क्या करना है, देखिए मैं इसी के आपको सापेक्ष में धरिए मैं बता देता हूँ। तो यहाँ पर जैसे ही आप देखिए वृत्त खींचते हैं, जैसे इस तरीके से आपने एक वृत्त खींच लिया 4 सेंटीमीटर दूरी का, और 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का खींच लिया। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपने बताई कि ये आपकी 6 सेंटीमीटर की दूरी है। तो ये कितनी है, 6 सेंटीमीटर की आपकी दूरी है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी 6 सेंटीमीटर की है। अब यहाँ से आपको क्या करना है, इस वृत्त पे त्रिज्याएं वो स्पर्श रेखाएं खींचनी है। तो यहाँ से आपको क्या करना है, यहाँ से एक दूरी लेनी है, इसकी आधे से ज़्यादा दूरी यहाँ से लेनी है इस पॉइंट से। तो देखिए किस पॉइंट से लेनी, इस पॉइंट से इस रेखा की आधे से ज़्यादा दूरी लेनी है। और आधे से ज़्यादा दूरी लेकर के आपको क्या करना है, एक इधर ऊपर की साइड पे, एक नीचे की साइड पे चाप कर देना है, लगा देना है। और वही दूरी लेकर के इस केंद्र पर रख करके अब आपको इस तरीके से काट देना है। और काटने के बाद इस तरीके से इन दोनों बिंदुओं को मिला देना है। जब आप इन दोनों बिंदुओं को मिलाओगे तो ये जो आपको पॉइंट यहाँ पे दिख रहा है, इस पॉइंट को आप M बिंदु दे दीजिए, क्योंकि ये मिडिल का पॉइंट होता है। यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी बराबर होगी। यानी ये 6 सेंटीमीटर की अगर एक आपकी दूरी है तो इधर की 3 सेंटीमीटर रह जाएगी, इधर की 3 सेंटीमीटर आपकी रह जाएगी। अब यहाँ से आप क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक की दूरी लेकर के प्रकार में और इस तरीके से एक सर्कल खींच देंगे जो कि इसके केंद्र से होकर जाएगा। तो मैं एक सर्कल खींच देता हूँ, इस तरीके से मैं मिला दूंगा इस सर्कल को। देखिए तो ये आपका सर्कल यहाँ से मिला दिया। और मिलाने के बाद जैसे ही इस सर्कल ने, आप देख सकते हो इस सर्कल ने जो आपका जो वृत्त आपको दिया हुआ था इसको 2 पॉइंट पर काटा हुआ है। देखिए एक पॉइंट ये रहा आपका, ये आपको एक पॉइंट दिख रहा है, और एक पॉइंट आपको ये दिख रहा है। तो 2 पॉइंटों पर इसने काटा हुआ है। तो काटा हुआ है तो इन्हीं पॉइंटों से, मान लीजिए इन पॉइंट को आपको मान लिया एक P है, और यहाँ पर एक मान लिया कि P2 है। और यहाँ से जो आपका P बिंदु है, यहाँ पर सॉरी,
यहाँ P1 P2 मान लीजिए, इस P बिंदु से इस P1 को आपको मिला देना है, इस P बिंदु से आपको P2 को मिला देना है। इस तरीके से रेडियस खींच के इसकी, इस तरीके रेडियस खींच लीजिए, रेडियस खींच के इन दोनों को मिला दोगे तो ये स्पर्श रेखाएं हो जाएंगी। इसकी जो रचना है किस प्रकार से लिखोगे, जिस प्रकार से बनाते जाओगे उसी प्रकार से लिखते जाओगे। तो 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचा, OP से 6 सेंटीमीटर की दूरी पर P बिंदु ले लिया, ठीक है। इसके बाद क्या करा हमने, तो इसके बाद OP को मिला दिया, यानी वो जो दूरी थी, यानी जो ये सर्कल के बीच की दूरी और यहाँ पर जो हमने पॉइंट माना हुआ था, इन दोनों को इस O बिंदु से मिला देंगे। इस तरीके से करा। फिर हमने क्या करा है, तो ठीक है, OP का अर्धक कर लिया। अर्धक बताया आपको किस तरीके से, तो आपको बताया इस तरीके से सर्कल है, ये क्या है, ये एक सर्कल है। और सर्कल के बाद यहाँ से यहाँ तक की P तक की दूरी, सॉरी, यहाँ से यहाँ तक की एक P तक की दूरी है। और यहाँ से इस तरीके से इधर एक चाप मारा, इधर चाप मारा, इस पॉइंट से अब इस पे चाप मारा, इस पे चाप मारा, इन दोनों को मिला दिया, तो ये इसका अर्धक कहलाएगा। वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है कि इसका हमने अर्धक कर दिया, जो कि हमें Q बिंदु पर मिला। यानी वहाँ हमने M बिंदु माना था, यहाँ पे Q बिंदु पर मिला। Q बिंदु को केंद्र मान करके OQ या OP आप त्रिज्या ले लीजिए। यानी इस तरीके से आपका है, ये आपका यहाँ पे सर्कल बना हुआ है। सर्कल यहाँ पे आपका P पॉइंट है, क्या है आपका P पॉइंट है यहाँ पर। और P पॉइंट को मानकर यहाँ पर जैसे मान ली M बिंदु यहाँ पे आपने ले लिया, तो यहाँ तक की दूरी मान करके इस तरीके से आपको सर्कल खींचना है। वही चीज़ यहाँ पे कह रहा है कि उसको वृत्त को त्रिज्या मान करके एक सर्कल काट दिया, जो हमें AB पर काटता हुआ मिला। और यहाँ से PA PB को मिला देंगे तो ये अभीष्ट स्पर्श रेखाएं हो जाएंगी। तो वही बात कह रहा है जो हमने आपको समझाई हुई है। तो ये A बिंदु पर और ये B बिंदु पर काटा हुआ है, तो यहाँ पर इन दोनों को इस तरीके से मिला देंगे तो ये क्या हो जाएंगी, अभीष्ट स्पर्श रेखाएं हो जाएंगी। इस तरीके से अभीष्ट स्पर्श रेखा हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी इसकी जो निर्णय है वो आपकी कंप्लीट हो जाएगी, जो कि आपकी वैल्यूज दी गई है उसके अकॉर्डिंग मैंने आपको समझा दिया। इसके हर एक पद को आपको लिखते जाना है, जिस तरीके से करते जाना उस तरीके से लिखते जाना है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा है, अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।